जय हिंद। आज हम लोग के समाचार पूछना है ग्रामीण टीचर लोग का। जो भी लोग गांव देहात में पढ़ाते हैं वो टीचर लोग के समाचार पूछना है कि क्या हाल है उन लोगों का। आजकल उन लोग का हाल कैसा चल रहा है। तो बताया जाए तो आजकल जो ग्रामीण टीचर है उनका हालत बहुत दयनीय है, बहुत ही खराब हालत है। यार हम लोग भी हंस रहे हैं, हालत हम लोग का भी खराब है, ठीक है। क्योंकि गांव देहात में है ना, पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू नहीं है पढ़ाई के। कोई वैल्यू नहीं है पढ़ाई के भाई। सबसे बड़ा दिक्कत है ना यहाँ पे कि किसी का भी कोचिंग के पैसों से घर द्वार नहीं चलने वाला है भाई। ये बात याद रखना। यहाँ पे क्या होता है ना, आप किसी भी बच्चे को मन लगा के पढ़ाते हैं, कभी कभी ऐसा समय आता है ना कि कोई कोई क्वेश्चन फंस जाता है ग्रामीण टीचर लोग के, मालूम होगा। रात तक उसको बनाना पड़ता है, इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। रात के बना के तब बच्चे सबको बना के समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है। अब मिलता क्या, कुछ नहीं है। क्योंकि आपका पढ़ाई कोई वैल्यू नहीं है भाई, ठीक है, कोई भी वैल्यू नहीं है। गार्जियन महत्व तो देता ही नहीं है। आप पढ़ाइएगा, पैसा मांगिएगा तो गार्जियन मिलेगा, इस महीना नहीं, उस महीने मिलेगा, उस महीने, इस तरह करते करते 5-6 महीना हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, हम तो क्या बोलेगा, लो मार सब अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, इसका पढ़ाई छोड़ दो, बात खत्म। सब ग्रामीण टीचर का यही हाल है, ठीक है। जिससे आपके पास पैसा ज्यादा हो जाएगा, बच्चा सब सो के चला जाएगा, क्योंकि आप अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि उन लोग घर पे कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ बहाना आता है टीचर के लिए। सब्जी आ ही रहा है, सब खा ही रहा है, लो पी रहा है, लो सब काम हो रहा है, दवा वगैरह आ ही रहा है। सिर्फ बहाना क्या होता है, मास्टर के पास होता है ना, ग्रामीण शिक्षकों के पास बहुत बहाना होता है, ठीक है। अभी सैलरी नहीं आई है, अभी सैलरी नहीं आई है। ख्याल है अगर सैलरी आता है सब काम हो जाता है, हमारे सब लोग को पैसे नहीं मिलता है। यही होता है, ग्रामीण शिक्षकों का दर्द जो है ना, कोई नहीं समझता है। लोगों को लगता है ना उनके पास कोई काम नहीं है। अरे भाई, आप लोग दिल्ली पंजाब जाए कमाते हैं, तो इस तरह एक ग्रामीण टीचर भी बच्चे सबको पढ़ाता है। बहुत मेहनत करना पड़ता है भाई, बहुत ज्यादा मेहनत। प्राइवेट टीचर से पूछिएगा या कोचिंग वाले से पूछिएगा, बता देगा मेहनत क्या होता है, स्ट्रगल क्या होता है। बहुत मेहनत का पता, कभी रात तक पढ़ना पड़ता है भाई खुद को पढ़ाने के लिए। बच्चा सबको पढ़ाने के लिए इंसान को रात तक पढ़ना पड़ता है, ये भी समय आता है। बहुत अभी बहुत दयनीय है, ठीक है ना। अभी इतना भी ग्रामीण कोचिंग वाले हैं लोग, उन लोग का बहुत दयनीय है। जानते दिक्कत क्या होता है, सब दिक्कत क्या है। दिक्कत ही नहीं देता होता है कि पैसा नहीं, तो दिक्कत ये होता है कि बच्चा छोड़ चला जाता है, पैसा भी नहीं देता है, प्लस आपका बदनामी भी करता है। पैसा तो नहीं दे, चलो चला, आपको बदनाम भी कर देगा कि फलना सा टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि पढ़ा रहेगा आप ही के पास। यही बात है। और यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है। आप पढ़ाते हैं, आपके बगल में कोई और खोल देगा, उसके बगल में कोई, उसको लगता है नया नया, लगता है वो इधर पैसा कमा रहा है, कुछ नहीं होता है। यहाँ पर लोग खाली बच्चे गिनते हैं। किसी के पास अगर 50 बच्चे हैं ना, तो बता दीजिएगा 200 रुपया का, 50 रुपया, ये 10,000 रुपया कमाता है। और रियलिटी में पूछेगा, उसको पॉकेट में 2,000 रुपया नहीं होगा, फिर पैसा जाता कहाँ है। नहीं मिलता है भैया, पैसा नहीं मिलता है। बच्चा से बोलेगा पैसा लाओ, बोलेगा अगला महीना पापा ही देंगे, खा लेगा, अगला महीना मालिक को नहीं दिया, फिर अगला महीना मिलेगा, फिर नहीं मिला, फिर तीसरा महीना पैसा मिलेगा तो बोलेगा कि पैसा तो आया था, सब सामान खरीदा गया है, खेती हो गया है, दवा ववा हो गया है, पैसा नहीं मिला है, नहीं मिला है, तो जब है। इसलिए हमारा सबसे अच्छा राह विचार यही है, क्योंकि हमारा लगभग 12 साल हो गया, ठीक है, ये टीचर लाइन में। तो हमसे पर्सनली कोई पूछेगा ना गांव में कोचिंग पढ़ा है तो नहीं, बिल्कुल नहीं, गांव में पढ़ाना ही नहीं है, ठीक है। अब इसका कोई गलत पर्पस निकाल लेगा कि आप पढ़ाते हैं तो नहीं कर नहीं रहा दे रहे हैं, ये तो वो अलग मैटर है ना, उसका अलग मैटर होता है। लेकिन रियलिटी ये है कि बाबू गांव में कोई अगर चाह रहे हैं कोचिंग पढ़ाना तो मत पढ़ाइए, ठीक है। अगर पैसा से प्यार नहीं है, आपका घर परिवार नहीं है, तब आप पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हमारा कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका घर परिवार है
ठीक है ना, आपके माता पिता है और इसमें खर्चा है, तो आप गांव में कुछ मत खोलिए, हमारा ये पर्सनली राय है। और यदि आपको अगर वही कमाना है, लोगों का प्यार कमाना है, पैसा की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका कोई जरूरत नहीं है, तो बेहतर पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गांव समाज में फ्री में शिक्षा दीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन भाई समय पर पैसा, अगर श्रम पढ़ाएगा तो समय पैसा नहीं मिलेगा, आपका समय पर काम नहीं होगा। इसलिए अगर कोई भी टीचर नया खोलना चाहता है गांव में कोचिंग ग्रामीण में, तो मत खोले, सबसे बढ़िया रहेगा, हमारा राय रहेगा। नहीं मानेगा तो भाई खोल, 2 साल 4 साल 5 साल पढ़ा, था चलेगा, तुमको कितना पैसा कमाता है तो क्या करता है, तुमको ऑलरेडी था, चल ही जाएगा। ठीक है, आज का हम लोग यही मेन पर्पस था, यही बताना था आप लोग से कि ग्रामीण टीचरों का जो है ना हालत बहुत दयनीय है, बहुत खराब है। ठीक है, और गार्जियन समझता नहीं है भाई, कल मिलेगा पैसा, परसों मिलेगा, परसों मिलेगा, करते करते नहीं मिलता है, बच्चा सब भाग जाता है, क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। टीचर है, किससे बोल भी नहीं सकते ऊंची आवाज में, सब देखना पड़ता है ना। इसलिए सबसे अच्छा है, क्योंकि हम लोग का बहुत ज्यादा पैसा अटका हुआ है, आदमी नाम नहीं रखना चाहता है, क्योंकि गाँव का है, किसी का पर्सनल नाम रखना भी उचित नहीं है, लेकिन वो लोग देखेंगे, समझ जाएंगे किसके लिए बोल रहे हैं। तो हम ही नहीं, सारे टीचर बोल रहे हैं, कितना भी टीचर है, सारे टीचर लोग का यही हाल है। चलिए, जितना लोग भी पढ़ाते हैं घबराइए मत, ठीक है। और जो भी जिनका भी पढ़ाते हैं 10 साल 5 साल, तो बेहतर है हमारे हिसाब से, आप लोग किसी को राय मत दीजिए गांव में कोचिंग खोलने के लिए, बाकी आप लोग की ठीक है। और नया नया कोई भी है तो भाई खोले, नहीं तो अपना जानेगा हम लोग क्या करना है। चलिए ठीक है, आज आपको यही बताना था कि क्या दर्द होता है एक प्राइवेट टीचर और एक कोचिंग वाले टीचर को, क्योंकि जिस समय पर सैलरी नहीं मिलता है ना भाई, कोई काम नहीं होता है, बहुत दर्द होता है। अब मैं स्ट्रगल पूरा हार्ड करना पड़ता है, मैं स्ट्रगल नहीं। अगर आप सरकारी स्कूल में जाइएगा 2 दिन पढ़ाई भी नहीं होगा ना, तो वहां पर कोई कुछ नहीं कहेगा, किसी की मजाल नहीं है कुछ कहने का। एक कोचिंग में नहीं होगा पढ़ाई है ना, तो बच्चे सब शिकायत कर देगा, समझे। प्राइवेट स्कूल में कोई बच्चा पढ़ रहा है, वहाँ 1,000 रुपया महीना देगा ना, तो गार्जियन को उतना समय नहीं है पूछने के लिए। और कहा जा रियलिटी में तो उसके औकात नहीं है वहां जाके पूछे प्राइवेट स्कूल में। लेकिन आप कोचिंग वाले हैं ना, 200 रुपये लेकर पढ़ाते हैं, तो आपके पास 50 रुपये पूछेगा, ऐसा नहीं पढ़ रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, अंत का है, आपको कमजोर समझता है। ये रिलेटिविटी आपको कमजोर समझता है, इसलिए आपके पास वो बार बार आएगा, लेकिन वो स्कूल में नहीं जाएगा, क्योंकि स्कूल वाला है ना, आप दबदबा वाला है, आपके बच्चा को निकाल देगा पीट के, आपको दो सुनाई देगा, तो वहां कोई नहीं बोलेगा। यहाँ 200 रुपये देगा ना, आप लोग आप पे चढ़ा रहेगा। हम लोग 200 250 में पढ़ाते हैं, मैट्रिक को पढ़ाते हैं ना, आज फर्स्ट करता है तो अंतर नाम किसका होता है, हम लोग का नाम थोड़े होता है, अलग फेम में हम लोग का नाम होता है, स्कूल वाला का नाम होता है, हम लोग स्कूल से पास हुआ, ये किया वो किया, हालांकि जरिया वही है, नाम भी होना चाहिए उसका, उसका नाम होता है। गार्जियन बोलता है फला स्कूल से पास हो गया है, और फेल आता है ना, तो सर लोग का नाम आता है, प्राइवेट टीचर लोग के कोचिंग वाला समझ के जाओ उन्हीं के पास पढ़ाए, फेल हुआ है। तो भाई ऐसा चलता है ग्रामीण में, समझे। बदनाम होगा तो आपका, नाम होगा तो उसका, ठीक। और प्राइवेट बच्चे आपके पास कोचिंग पढ़ते हैं भाई, तो देखना मिलाना, गार्जियन नहीं जाएगा पूछने प्राइवेट स्कूलों में, लेके आपसे बार बार पूछेगा। आप कितने भी अच्छा पढ़ाइएगा ना, तो आपका नाम नहीं हो सकता है। यही सब है, तो क्या है, बाकी आप लोग सोचिए क्या करते हैं। चलिए आज के लिए